हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकार अल्ताफ़। तो कैसे सब दोस्त, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी दबाया करें। उससे ये फ़ायदा होता है कोई भी मैं न्यू वीडियोज़ बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सकता है। तो चले जी फैज़ जी, आप आपके रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं सबके। और माशाल्लाह मौसम तो बहुत अच्छा है पड़ा और बहुत बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के कैसे जा रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना। और आप कहेंगे वकार भी नहीं कमीज़ गिली क्यों की हुई है, इसकी रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ फैन जी। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ रहना है। तो फैन जी रीज़न कुछ ये है कि मेरी मम्मा जो है पड़ी वो मेरी आंट खाला के घर गई हुई है, क्योंकि मेरी कज़न जो है उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो आप लोग मेरी कज़न के लिए दुआ करना, अल्लाह उसको जल्द से जाब करे, इस नेक महीने के सदक़े, और जो भी तकलीफ़ है अल्लाह उसकी दूर करे। तो मेरी मम्मा और मेरे आदिल भाई के साथ वहाँ गई हुई है। तो मैं था घर पे अकेला, वकास भी जो है वो भी काम पे थे और मेरा पापा भी। तो मैं घर पे अकेला था। फिर आपको पता है हमारे घर में कोई और तो मेरी सिस्टर वगैरह तो है नहीं, या कोई और हो जो हमें काम करके दे। तो फिर मैंने सोचा, मैं अम्मी कहती है नहीं भाई मतलब मैं आऊँगी फिर कर दूँगी। तो मैंने कहा अम्मी को भी मतलब रोज़ा है पड़ा और मुझे भी है, कोई बात नहीं, अम्मी अभी इतनी दूर से आएगी दोबारा वापस, और घर का काम वैसे पड़ोगा तो अच्छा नहीं समझता। तो मैं क्या नाम है अभी आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये सारे कपड़े जो खड़े हैं ये धोए हैं मैंने। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जूता पहन लूँ। जी देखें गाइस, अब इस साइड पे बारी आ जाती है। ये देखें इतने सारे कपड़े हैं, और ये यूनिफॉर्म वगैरह, वो अब्बू का यूनिफॉर्म, ये 2 टावल धोए हैं, इनको यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैंने सारी अब ये वाली इधर की सफाई किया है, इधर की सफाई, किचन भी देख सकते हैं हमारा सारा, इसको सारा समेट के रखा, इसकी सफाई की है। उसके बाद इधर की सारी सफाई कर ली, और ये सैन देख सकते हैं आप। मुर्गियाँ जो है उनको यहाँ पे ढाँप दिया, हल्का सा उठा लिया तो क्योंकि गर्मी है पड़ी, बिस्तर यहाँ पे लपेट के रख दिए। और मौसम आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। ये देखें सूरज इस साइड पे आया, ये देखें सूरज जो है वो इस साइड पे निकला हुआ है, ये देख सकते हैं आप सूरज। और मौसम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बना हुआ है। लेकिन अब बारी आ जाती है कमरे की। ये देख सकते हैं कमरे को भी मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है। ये देख सकते हैं सारे मैंने बिस्तर उठा लिए। ये देखें फ्रेंड्स, सारी चीज़ें यहाँ से इनको समेट दिया है, और ये क्या नाम है चीज़ें भी लगा दी हैं सारी। ये देखें यहाँ पे एक रज़ाई रख दिया, क्योंकि आदिल भाई यहाँ पे सोता, ड्यूटी पे आता है तो वो यहाँ पे सो जाता है। तो अभी फिर वो तो अम्मी के साथ गया हुआ है, फिर यहाँ पे वो किया। ये मेरी हैंड फ्री पड़ी है, अभी मैं इधर क्या नाम है सुन रहा था नात वगैरह। तो ये देखें इधर ये कर दिया, बर्तन जो हैं पड़े वो भी सारे तरतीब से सारा सारा लगा दी। ये देखें बाकी ये देखें साइड पे ये मेरे बैग खड़ा है, और इधर भी मैंने सारे कपड़े वगैरह जो थे वो सारे लगा दिए हैं। ये देखें इस साइड पे भी तरतीब से लगा दिए, और जो प्रेस करने वाले थे वो उनको प्रेस किए। तो आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा रूम, और मैंने ये जो काम किया आपको ये कैसा लगा आप लोग लाजमी बताना। और क्योंकि फ्रेंड्स हमें ना अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए, ये नहीं कि अब देखें अगर मेरी अम्मी वहाँ पे गई हुई है ठीक है, तो वो बेचारी वहाँ से थकी हुई आती, पता नहीं शाम को आती कब आती। तो मतलब अगर कोई और मेरी सिस्टर वगैरह होती तो उसको पता होता कि भाई मतलब वो कर देगी काम। तो अब बेचारी वहाँ पे गई हुई है, फिर वहाँ से आती, फिर खाना वगैरह बनाती, सारा कुछ करती शाम का भी। उसके बाद कपड़े वगैरह वैसे पड़े होते तो अच्छा नहीं था। फिर मैंने कहा क्यों नहीं, इसमें हर्ज ही क्या है, माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो इतना तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि अपनी माँ बाप का हमें साथ देना चाहिए। तो मैं इस चीज़ से कभी भी मतलब इस चीज़ को बुरा नहीं समझता कि अपने माँ बाप को साथ काम क्यों बंदा करवाए, या यानी घर का काम क्यों करे। तो वकास भाई और अदील भाई जो है वो बहुत कम करवाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ फ्रेंड, मैं अपनी अम्मी को साथ ना अब बेटी की तरह बेटी बन के रहता हूँ, और बेटों की तरह बेटा बन के रहता हूँ। क्योंकि बड़ा मैं हूँ, मेरी सिस्टर जो है उनकी तरह हो गई शादी। उसके बाद मैंने अपनी माँ को बहुत सारा सहारा दिया, और अपनी माँ के साथ मैं सारा काम करवाता हूँ।
और हमारे लिए दुआ क्या करो कि अल्लाह ताला मेरी शादी जल्दी कर दे। मेरी अम्मी जी कहती है कि आपकी शादी में बहुत जल्दी कर दूँ, क्योंकि अम्मी कहती मैं अकेली जनी होती हूँ तो मुझे मतलब बहुत वो होता है, अभी इधर उधर कभी चली जाती है क्योंकि घर अकेला होता है, तो पीछे से चलो आपको पता है 2 लेडीज़ हों तो कितना सहारा मिल जाता है। और कभी कभी अम्मी बीमार हो जाती है ना, तो अम्मी कहती है क्या तू पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा, अब तू अपनी बेगम ले आ और अपनी शादी कर। तो फ्रेंड जी मेरे लिए दुआ क्या करो इस नेक महीने के सदके कि कोई अच्छी सी लड़की हो जो नेक हो, मेरी अम्मी की इज़्ज़त करने वाली हो और मेरा भी ख्याल रखे। तो मैं कहता हूँ ऐसी हो यानी जैसे मैं हूँ, मतलब अपनी अम्मी का ख्याल रखता हूँ, घर का सारा ख्याल रखता हूँ और काम वगैरह करता हूँ। तो मुझे भी ऐसी इज़्ज़त वाली और नेक अच्छी हो। हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है कि मतलब हमारे पास ये हो वो हो, तो लेकिन इस चीज़ से अभी करते हैं कि जो देंगे वो तो डिमांड करेंगे ना कि भाई आपका घर होना चाहिए और लड़की के नाम ये चीज़ करवाओ ये, लेकिन हम करवा देंगे। बाकी आप लोग दुआ क्या करो कि अल्लाह ताला हमें अपने घर की छत दे, जे बेशक झोंपड़ी क्यों ना हो अपनी ही हो। तो बाकी आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा हुआ है उस मालिक की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है। और प्लीज़ आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि जब भी आपके कोई पेरेंट्स, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, मैं सबको यही मैसेज दूँगा कि आप लोग भी अपने घर में हेल्प करवाया करें। और बहुत से दोस्त मेरे परदेसी भाई हैं, दुबई से, सऊदीया से हैं और भी काफ़ी कंट्री से हैं। तो मुझे बाकी मुल्तान, लाहौर और इसके बाद फैसलाबाद है, मुजफ्फरगढ़ है, उसके बाद मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं बड़े, तो मैं नाम ही मुझे भूल जाते हैं। और बाकी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, जो परदेश में देखें वो कभी परदेशियों से पूछा करें। वो देख बेचारे सुबह जाते हैं काम करने पे और जब शाम को आते हैं तो अपने कपड़े खुद वॉश करते हैं, खाना खुद बनाते हैं, पूरे रूम को खुद मेंटेन करते हैं। उनसे कभी पूछा करो परदेशियों से कि वो माँ के बिना कितनी कमी महसूस करते हैं, उनसे कभी पूछा करो। तो बहुत वो होता है। और देखें फ्रेंड्स, इसीलिए हमें अपने पाँव के ऊपर हमें खुद खड़ा होना चाहिए और कभी भी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम भी आज आ जाए ना वो अच्छा होता है, क्योंकि काम आता है। कभी भी हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाता है, अल्लाह ना करे कभी हमें परदेश जाना पड़ता है, किसी आउट ऑफ कंट्री किसी और जगह पे जाना पड़ता है, किसी चीज़ के भी सिलसिले में हमारी कहीं जॉब लग जाती है, तो वो हमारे काम आएगा। अगर हमें खाना बनाना आएगा, घर का काम आएगा, घर को संभालना एक ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। उसको मैनेजमेंट करना सारी इधर उधर की मतलब अगर जब आपको पता होगा तो वो आपको जो काम होगा वो आसान लगेगा। अगर आपको किसी चीज़ के आइडिया नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में तो वो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, छोटा सा मैसेज दूँगा कि आप लोगों को लाजमी काम सीखना है। जैसे कि आपको पता है रमज़ान शरीफ है पड़ा, तो इसमें ख़ास तौर पे आप लोगों ने लाजमी काम सीखना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हाँ, नमाज़ लाजमी पढ़ा करो। रमज़ान शरीफ में तो माशाल्लाह सारे पढ़ते हैं और अल्लाह ताला सबको ही ऐसे माशाल्लाह मस्जिद भरी होती है हमारी, जहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह बहुत सारे लोग सारे आते हैं, तो आप लोग रमज़ान के बाद भी ऐसे नमाज़ पढ़ा करें, ठीक है। और बाकी मेरा फेस बताना आपको मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरा फ़िल्टर इतना कुछ भी नहीं, बाकी मैंने फ़िल्टर पे स्किन पे कुछ भी नहीं लगा, ये देखें। खाली अभी मैंने मुंह धोया है, अभी मेरी कमीज़ आप देख सकते थे गिली थी, ठीक है। सिर्फ मैंने मुंह धोया सिंपली। तो वो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको फेस मास्क बताया था ग्लोइंग स्किन का के लिए, वो आप लोगों में से किस किस ने अप्लाई किया है और क्या आपका क्या रिज़ल्ट आया? आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं था और कुछ ने अच्छे कमेंट्स भी किए थे। थैंक यू सो मच, इतना प्यार करते हो, यकीन करो बहुत खुशी होती है। और मेरी बहुत सारी ढेरों दुआएं होती हैं सब दोस्तों के लिए जो मुझे अपना कीमती टाइम निकाल के और मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हो। आप लोग कहते हो कि आप बहुत अच्छे हो। और देखें इंसान की हमें सूरत को नहीं देखना चाहिए, सीरत को देखना चाहिए कि वो अंदर से कैसा है पड़ा। अब कुछ लोग जो होते हैं वो मुंह से बाहर से इतने प्यारे होते हैं, तो आप लोग मतलब उनकी शक्ल सूरत को ना देखा करो कि ये प्यारा लड़का है पड़ा और अंदर का भी यही होगा, ठीक है। तो बंदे को ना ज़्यादा अंदर से अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, नीयत का सच्चा होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। और वो इंसान जो नीयत का अच्छा हो, जिसको अल्लाह ताला का खौफ हो, अल्लाह ताला का डर हो, तो इनसे इंसान से दोस्ती करो। पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो लोग हो ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग ख़ुद से प्यार करना सीखो, ठीक है। खुद से प्यार करना सीखो। अपने अगर आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आप उनसे प्यार करना सीखो। उसके बाद अपने माँ बाप से प्यार करना सीखो। और सबसे बड़ी जो दोस्ती है ना वो अल्लाह ताला से है। तो यकीन करो जब अल्लाह ताला से दोस्ती लग जाती है ना,
तो दुनिया जहान की जितनी भी टेंशनें हैं, बातें हैं, सब सब भूल जाते हैं और इतना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सुबहान अल्लाह, मैं क्या बताऊँ आपको, बयान नहीं कर सकता। ये तो मेरा अल्लाह और मैं बेहतर जानते हैं, वो अल्लाह ताला मुझसे कितना प्यार करता है और मैं कितना। अल्लाह ताला कहता है ना अपने बंदे को कि तू एक बार मेरे पास आओ और मैं अपने करीब आपको इतना करता हूँ। अल्लाह ताला कहता है तो पुकार के तो देख मैं आपको कितना वो करता हूँ। तो यकीन करो बहुत सुकून मिलता है। आप लोग ना 5 टाइम की नमाज़ लाजमी पढ़ा करो और सब के हक़ में दुआ क्या करो। जितने भी, जैसे कि आपको फ्रेंड पता है कि महंगाई वगैरह बहुत हो चुकी है और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की मतलब हिफाजत करे, जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर करे, सबको सलामत रखे फ्रेंड जी। तो अभी देखते हैं, मम्मा शाम को आएगी, वो देखना खुश होगी बहुत कि वाकई फिर मेरे बेटे ने काम कर लिया है। तो मैं इस चीज़ को मतलब कभी भी नहीं बंडा समझता है, कभी मैं ये करता है। अगर अब मैं सो भी जाता, मोबाइल सुनता रहता है, इधर उधर ये कर लेता, लेकिन नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा एक माँ है बड़ी जिसने हमें पाल पोस के, छोटा सा हम होते हैं, अगर हम फ़र्ज़ करो पिशी कर देते थे जब बचपन में हम, तो हम गिली, हमें तो नहीं पता होता था, हम जगह गिली कर देते थे। जो माँ होती है ना, यकीन करो वो ख़ुद गिली जगह पे सो जाती थी और बच्चे को साफ़ जगह पे और उसको बिठाती है बड़ी। तो मुझे ना बहुत बहुत मतलब उस वो जब मैं याद करता हूँ, और जो माँ जो होती है ना वो जब पैदा करती है तो फ्रेंड्स, जो माँ होती है ना वो जब पैदा करती है और जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है बच्चे को, तो जब हम बड़े होते हैं ना अपनी माँ को भूल जाते हैं, हमारी बीवी आ जाती है, हमारे बच्चे आ जाते हैं, तो हम इस चीज़ को ना भूल जाते हैं, अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते। हम कहते हैं कि नहीं, माँ क्या चीज़ है बड़ी, आपने हमारे लिए किया तो किया क्या है पड़ा। और कोई बात ऐसी होती है हम कहते हैं नहीं अम्मी जी आपको क्या पता, ये हम बेहतर जानते हैं। नहीं, एक माँ जो होती है ना वो अनपढ़ भोली भाली जैसी भी होती है, वो बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत करती है ना, यकीन करो जिसके कोई इंतहा नहीं है पड़े। और आप लोग मेरे लिए दुआ क्या करो कि मैं अपनी माँ की ऐसे हमेशा खिदमत करता रहूँ, और मुझे अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से यकीन करो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं कहता हूँ कोई भी दुख तकलीफ़ मैं अपने बहन भाइयों की बर्दाश्त ना करूँ, मतलब उनसा इतना उनका ख्याल रखूँ, जितना हो सकता है मेरे से ख्याल रखूँ। और मेरे लिए दुआ क्या करो बाकी। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी मिस्टेक हो गई, आई एम सो सॉरी। बाकी आप लोग हमारे हक़ में दुआ क्या करो इस नेक महीने के सदके कि अल्लाह ताला हमारी परेशानियाँ दूर करे, और आप में से भी जितने मजबूर है अल्लाह ताला सबकी मजबूरी दूर करे। इस नेक महीने के सदके आप लोग रोज़ा रख रहे हो, जो बे औलाद है उनकी औलाद नेक नरीना जिनको दी हुई है, अल्लाह ताला उनको माँ बाप का फरमाबरदार करे। और फ्रेंड जी, जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो यकीन करो जिनके माँ बाप नहीं होते ना उनसे कमी पूछा करो कि उनको कितनी होती, लेकिन वो कह रहे होते हैं उस वक़्त कि एक बार आप बोलो तो सही, एक बार हमारे साथ बात तो करो, लेकिन उस वक़्त मौका जा चुका होता है। यही तो हमारे पास टाइम है। पर आपको पता है फ्रेंड जी, जो आज का दौर चल रहा है चंद दिन का पड़ा और पता नहीं चल रहा कितनी कैसा वक्त गुजरा है। अभी यकीन करो हम पीछे से थोड़ा लम्हा पीछे सोचे ना कि ये फ़लाँ दिन ये था तो आज ये हो गया, तो फ्रेंड जी पता नहीं चल रहा, टाइम जो है ना ऐसे भाग रहा है, बहुत बहुत भाग रहा है। तो हमें यही हमारे पास टाइम है, हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ अच्छा वक्त गुजारें, और आप लोग ज़्यादा मोबाइल में वक्त ना दिया करो, ठीक है। तो बाकी ये देख सकते हैं मेरे पहले यहाँ पे डार्क सर्कल होते थे आंखों के नीचे, हल्के के नीचे, ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब जब से मैंने नमाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं छोड़ी, मैं नमाज़ हमेशा पढ़ता हूँ। और बस मैं कहता हूँ मेरी नमाज़ कभी भी ना छूटे, क्योंकि मेरा अल्लाह ताला से एक इतनी अच्छी, मुझे नमाज के बिना सुकून नहीं मिलता। तो आप लोग भी ऐसा किया करें, नमाज लाजमी पढ़ा करें, अपने माँ बाप की खिदमत क्या करो, और अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ दे। जो रोज़े रख रहे हैं अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल करे, जो इबादत करे अल्लाह उनकी इबादत कबूल करे, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे, जो बीमार है घरों में हस्पतालों में, फ्रेंड जी अल्लाह ताला सबको जल्द जल्द सेहत याब करे, ढेरों खुशियाँ दे, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार दे, जिनको दिया हुआ उनके कारोबार में बरकत डाले, और जिनके घर में नेक बच्चियाँ जवान बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, अल्लाह ताला उनको उनका निकाह करने की और तौफीक दे, उनके नेक नसीब करे, और अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको अपने घर के आने में दीदार की करवाए, और बहुत बहुत ढेरों खुशियाँ दे। तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ क्या करो, मेरी ढेरों दुआएँ आपके लिए निकलती हैं।
और मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे वालिदैन के लिए दुआ करना। और बाकी मैंने आपको बोलने में कोई अगर बात मेरी बुरी लगी हो, आई एम सो सॉरी। और फ्रेंड जी प्लीज़ कमेंट्स देखें, जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना मुझे बहुत खुशी होती है कि देखें मेरे फ्रेंड मुझे इतना प्यार करते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो आप लोग कमेंट्स लाजमी करा करो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी फैमिली की तरह एक मेम्बर हो पड़े। मुझे बहुत अच्छा लगता है जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं और भी इधर अपने पाकिस्तान में हैं पड़े, सबको सबको बहुत बहुत मेरी इस रमज़ान में बहुत सी दुआएं होती हैं। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं पड़े और बहुत बहुत अच्छे हो पड़े, यकीन करो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखते स्नेक मैंने के सदके। अल्लाह हाफिज़।